दोस्तों, अफ्रीका के बारे में ये बातें सुनने के बाद हर कोई घबरा जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें कि जियोलॉजिस्ट को पता चला है कि वहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। अफ्रीका में एक बहुत बड़ा क्रैक देखा गया है। ये क्रैक केन्या, इथियोपिया और तंजानिया में देखा गया है। वीडियो फुटेज और ड्रोन शॉट्स में देखा गया कि पूरी की पूरी कंट्रीज को एक बहुत बड़े क्रैक ने डिवाइड कर दिया है। इस क्रैक ने ना रोड देखे, ना फसलें, ना घर देखे और ना शहर। कुछ हिस्से 10 मीटर तक चौड़े हैं और कुछ 2 मिलीमीटर जितने पतले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ समय में अफ्रीका के बीचों बीच एक ऐसी दरार पड़ने जा रही है जिसके बाद इसके 2 हिस्से हो जाएंगे और बीच में होगा एक नया समुद्र। लगभग 140 से 180 मिलियन साल पहले भी एक ऐसी ही घटना हुई थी जिसकी वजह से धीरे धीरे धरती पर हलचल बढ़ी और महाद्वीप बनते चले गए। और आप सभी को ये बात तो मालूम ही होगी कि धरती के अंदरूनी हिस्सों में लगातार हलचल होती रहती है। साइंस जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स की एक स्टडी में एक थ्योरी सामने आई है जिसमें अफ्रीका के बैठने की एक थ्योरी दी जा रही है। दोस्तों, असल में केन्या के नैरोबी नारोक हाईवे के पास कई किलोमीटर लंबी दरार आ चुकी है और इससे पहले भी इथोपिया के अफार एरिया में भी साल 2005 में एक लंबी दरार देखी गई है और ये दरार सिर्फ 10 दिन के अंदर ही 56 किलोमीटर लंबी हो गई थी। भूगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अफ्रीका महाद्वीप के 2 हिस्सों में बंटने की शुरुआत है। आमतौर पर ऐसे बदलाव होने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है, लेकिन इन दरारों को देखकर तो पता लग रहा है कि यह स्थिति बहुत ही जल्द बदलने वाली है। अफ्रीका महाद्वीप 2 हिस्सों में टूट जाएगा और इस वजह से हमारे हिमालय की तस्वीर भी बदल जाएगी और ये कब और कैसे होगा ये हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस कॉन्टिनेंट का नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है कि ये सबसे गर्म कॉन्टिनेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अफ्रीका की लोकेशन अर्थ के ठीक सेंटर में आती है, यानी प्राइमरीडियन और इक्वेटर की लाइंस जहां आपस में मिलती है, ठीक उसी जगह पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मौजूद है। अब क्योंकि इक्वेटर सूरज से ज्यादा करीब है, इसी वजह से अफ्रीका सबसे गर्म। धरती के अंदर होने वाली इस उथल पुथल को लेकर वैज्ञानिक ने जो भविष्यवाणी की है वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि टेक्टोनिक्स प्लेट्स धीरे धीरे खिसक रही है और इन्हीं हलचलों की वजह से एक दिन हमारी पृथ्वी की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। अफ्रीका और भारत देश दोनों ही टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है। टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की पपड़ी और ऊपर वाले मेंटल के विशाल टुकड़े हैं। वे समुद्री क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट से बने हैं। आज के समय में अफ्रीका और भारत दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी इन दोनों की स्पीड बहुत धीमी है। ये लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति 50 वर्ष है। अगर इस गति के हिसाब से हम अनुमान लगाए तो अफ्रीका को भारत से टकराने में लगभग 200 मिलियन वर्ष लगेंगे और इसलिए धीरे धीरे करके अफ्रीका टूटता जा रहा है और एक समय में अफ्रीका का लगभग 1/3 हिस्सा अफ्रीका से अलग हो जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे कि लगभग 10 करोड़ साल पहले हुआ था, यानी कि भारत देश अफ्रीका से टूटकर तिब्बत से टकराया था और बिल्कुल इसी तरह अफ्रीका का ये टुकड़ा टूटकर भारत से टकराने वाला है। लेकिन ये घटना यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। जब भी ये टुकड़ा भारत से टकराएगा तो यहाँ की जमीन बड़े बड़े पर्वतों में बदल जाएगी और आसपास की जगह में ज्वालामुखी फटना शुरू होंगे और समय बीतने के साथ साथ ये जगह बर्फ की चादर से ढक जाएगी। दोस्तों, आपको बता दे कि अगर हम आज से लगभग 3.5 करोड़ साल पहले पीछे जाएंगे तो हमें हमारी पृथ्वी पूरा पानी से ढकी हुई दिखाई देगी। दोस्तों, पृथ्वी का जन्म हुए कुछ ही साल गुजरे थे, जिसकी वजह से इस पानी के नीचे लावा उबल रहा था और धीरे धीरे करके ये लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर आने लगा था और इस लावा के निकलने की वजह से पानी के ऊपर थोड़ी थोड़ी जमीन बनना शुरू हो गई थी और कई लाखों सालों के बाद पृथ्वी के ऊपर कई जगहों पर छोटे छोटे आइलैंड बन गए। धीरे धीरे करके पृथ्वी के ऊपरी सरफेस भी ठंडी हो रही थी, इसीलिए पृथ्वी की ऊपरी सतह में दरार आना शुरू हो गई थी। फिर ये सभी आइलैंड एक जगह इकट्ठे हो गए। इस घटना को होने में काफी लाखों सालों का समय लगा। ये आइलैंड कई बार इकट्ठा हुए
और कई बार अलग हुए और लाखों सालों के बाद ये जमीन एक जगह इकट्ठी हो गई, जिसे आज के समय में हम बेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और फिर ये महाद्वीप आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले एक बार दोबारा से टूटना शुरू हो गया और उस वक्त भारत अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर अलग हो गया और आकर तिब्बत से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी जिसकी वजह से तिब्बत और भारत की काफी सारी जमीन दब गई और हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। आज के समय में भी माउंट एवरेस्ट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है क्योंकि भारत की जमीन तिब्बत की ओर दबती जा रही है। आज के समय में जितने भी देश अलग अलग मौजूद है वो एक समय में एक ही जगह पर स्थित थे और धीरे धीरे करके टेक्टोनिक्स प्लेट में मूवमेंट की वजह से ये देश अलग अलग हो गए और अभी भी इन टेक्टोनिक्स प्लेट्स में लगातार मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से ये देश अभी भी अलग हो रहे हैं। और इसी तरह अफ्रीका का ये हिस्सा अफ्रीका से अलग होकर भारत की ओर बढ़ रहा है। रेड सी से लेकर मोज़म्बिक तक और ये हर साल करीब 6 मिलीमीटर तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से दूर हो रहा है। ये भी हो सकता है कि ये पूरा हिस्सा अलग होकर एक आइलैंड बन जाए या फिर इसके बीच रेड सी की तरह कोई नया ओशन बन जाए। जब भी कोई दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती है तो समुद्र की ही फॉर्मेशन होती है। इसके पीछे का कारण काफी ज्यादा सिंपल है। जमीन के नीचे पानी ही मौजूद है और जब अलग होने की वजह से वह जमीन फट जाएगी तो नीचे का पानी ऊपर आ जाता है और हमें एक नया समुद्र मिल जाता है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जुड़ती है या तो ज्वालामुखी या फिर बड़े पर्वतों का निर्माण देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहीं और नहीं बल्कि अपने भारत में ही देखा जा सकता है। आज हम जिस हिमालय पर्वत को देख रहे हैं वह कुछ और नहीं बल्कि इसी टेक्टोनिक्स प्लेट्स मूवमेंट का एक नतीजा है। आपको जानकर अचंबा होगा कि आज भी हमें हिमालय की ऊंचाई कुछ सालों में अपडेट करनी पड़ती है। दोनों प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से अभी भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2005 में दक्षिण पश्चिमी केन्या के नैरोबी नारोक हाईवे की जमीन रात ही रात फटकर दो हिस्सों में विभाजित हो गई थी। और आखिर अफ्रीका की यही जगह क्यों टूटी, तो हम आपको बता दें कि अफ्रीका की इस जगह के टूटने का कारण है इस जगह बना हुआ त्रिकोण आकार। असल में इस जगह पर 3 अलग अलग जमीनें मिलती हैं। पहले न्यूबिन प्लेट, दूसरी सोमाली प्लेट और अरेबियन प्लेट। यह तीनों प्लेट्स यहाँ आकर मिलती है। और आपको बता दें कि इस त्रिकोण हिस्से का निर्माण अंदर से निकलने वाले लावा की वजह से हुआ है और इसी वजह से यहाँ हजारों सालों से ज्वालामुखी फूट रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस गति से हमारा भारत तिब्बत से टकराया था उसी गति से अफ्रीका का यह हिस्सा हमारे भारत से टकराएगा और भारत के कई सारे शहर और राज्य पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर मुंबई पर पड़ेगा। समुद्र के किनारे धीरे धीरे करके भरना शुरू हो जाएंगे और भूकंप आने शुरू हो जाएंगे और ज्वालामुखी भी फटना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे करके अफ्रीका का यह हिस्सा, जिसे सोमाली प्लेट नाम दिया गया है, यह प्लेट भारत के केरल और गोवा तक भी पहुंच जाएगी। ऊपरी साइड में मौजूद द्वारिका से सोमनाथ और पाकिस्तान के कराची तक समुद्र के सभी किनारों पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत बन जाएंगे और इन पर्वतों के बनने की वजह से यहाँ का मौसम भी ठंडा हो जाएगा और यहाँ बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। और जब यह बर्फ पिघलेगी तो इस बर्फ के पिघलने की वजह से कई सारी नदियों का निर्माण हो जाएगा। इन नदियों के बाद यहाँ मौजूद आसपास के हिस्से जंगलों में परिवर्तित होने लगेंगे। इस टकराव की वजह से साउथ इंडिया के टेढ़े होने की भी संभावना है और इस टकराव का असर नेपाल और भूटान में भी देखने को मिलेगा। नेपाल और भूटान का बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय में समा जाएगा। इसके अलावा जब यह घटना होगी तब तक टेक्टोनिक प्लेट की वजह से भारत के अलावा और भी कई सारे देशों की स्थिति बदल चुकी होगी। देखा जाए तो हमारी पृथ्वी का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। धीरे धीरे करके पृथ्वी की सारी जमीन एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और जमीन की एक जगह इकट्ठे होने की वजह से सभी देशों का वातावरण भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आज के समय में जहां हमारा एशिया मौजूद है वह उत्तर की तरफ बढ़ जाएगा और इस वजह से आज हमारे एशिया में जो जंगल मौजूद है वह रेगिस्तान में बदल सकते हैं और जहां हमारे रेगिस्तान है वह जंगलों में बदल जाएंगे। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, इस घटना के होने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। अब देखना यह है कि उस वक्त तक वैज्ञानिक इस मुसीबत का कोई समाधान निकाल पाते हैं या नहीं।
आज की वीडियो में बस इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।